गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रूहानिका की लाइफ थोड़ी सी चेंज होने लगती है स्मृति के आने से। स्मृति जब आई है और वो धीरे धीरे जब रूहानिका की हेल्प करने लगती है तो रूहानिका के अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है और रूहानिका अब पहले से थोड़ी अलग बिहेव करने लगती है। उसके अंदर जीने का जलसा या ये बोलो ज़िंदगी जीने का अब दिल से मन करने लगता है और अब वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। मैथ्स का जब सम टीचर्स उससे पूछते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से सॉल्व भी कर देती है, पर अब जब वो घर जाती है वो साइंस की बुक देखकर बड़ी टेंशन में आ जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो साइंस को कैसे डील करेगी। और वो ये सोचते सोचते बेड पे सो जाती है। अब उसके आगे मेरे को साइंस पढ़ना है, मुझे साइंस भी समझ में नहीं आती, काश स्मृति होती। रूहानी का मन ही मन में ये बड़बड़ा रही थी। थोड़ी देर के बाद जब रूहानी का के सर पे एक हाथ जाता है और रूहानी का एकदम से डर के उठती है। जैसे वो उठकर देखती है तो वहाँ स्मृति रहती है। रूहानी का एकदम से बोलती है, तुम हवा के झोंके की तरह हो यार, कभी भी कहीं पर भी आ जाती हो और मुझे डरा दिया, मैं नींद में थी बताए। तो स्मृति स्माइल करते बोलती, नींद में भी होकर तुम मेरा ही नाम ले रही थी। स्मृति, मुझे साइंस में मदद कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तुम इस तरीके से नींद में भी होके मेरा बड़बड़ा रही थी और मेरा नाम जप रही थी। क्या हो गया है, इतना ज़्यादा मेरे से लगाव कर बैठी हो क्या? रूहानिका बोलती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो साइंस का प्रोजेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है और पता है साइंस का वो खड़ूस टीचर भी मेरी बहुत बजाता है। स्मृति, हेल्प कर दोगी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़? इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें सब दे दूंगी, जो चाहिए जो मांगूंगी वो मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ये समझूं कि आप मुझे रिश्वत दिए जा रही है? स्मृति कहती है। तभी वो कहती, नहीं नहीं, मैं रिश्वत नहीं दे रही हूँ, बट मैं ऑफर कर रही हूँ आपको। मेरे डैड को मैंने हमेशा से बिजनेस में ऐसे ही देखा है, जब मेरे डैड को किसी की बात मनवानी रहती है ना तो मेरे डैड ना ऐसी ऑफर करते हैं सामने वाले को और सामने वाला मान जाता है फटाक से। वही चीज़ मैंने देखकर आपको बोला है। स्मृति बहुत प्यार से स्माइल करने लगती है और वो एक्चुअल में रूहानिका की ये जो मासूम सा चेहरा और ये मासूमियत और ऊपर से उसका ये भोलापन, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बोली जाती है। उसका तो दिल इतना साफ था कि कभी भी वो कहीं पर भी कुछ भी कह देती थी। स्मृति जब इसे देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर स्मृति मन में ये बोलती है कि तुम्हारे पापा मतलब के लिए करते हैं और ये चीज़ सही भी नहीं है, पर छोड़ो, वक्त के साथ तुम ये बात भी अच्छे से समझ जाओगे। अभी मैं समझाने जाऊंगी तो कुछ समझोगी नहीं। तो स्मृति बोलती है कि चलो उठ जाओ, अब जाओ फ्रेश होकर आओ, वॉशरूम में जाओ, थोड़ा फ्रेश हो, मुंह में पानी वानी डालो, अच्छी एनर्जेटिक बनकर आओ, मैं फिर तुम्हें साइंस पढ़ा देती हूँ। रोहानिका बोलती है, पक्का? पर तुम गलत टाइम पर आई हो, अभी कितना बज रहा है? तो वो कहती हैं, क्यों, 4 बज रहा है अभी? तो कहती है, 4:30 पर मेरा ट्यूटर आ जाएगा। हम्म, ओके, ट्यूटर आ जाएगा तो तुम ट्यूटर से भी पढ़ लेना। पर मुझे नहीं पढ़ना है ट्यूटर से, मुझे तुम्हारे साथ कंटिन्यूस पढ़ना है। मतलब मैं जब तुम्हारे साथ बैठती हूँ तो 3 से 4 घंटे कब कैसे ख़त्म हो जाते पता ही नहीं चलता, पर फिर बीच में वो आके हमें डिस्टर्ब कर देगा। हम्म, पर ऐसा हो भी तो सकता है ना कि वो आज ना आए, ये भी तो हो सकता है। रूहानी का स्मृति की तरफ देख के बोलती, ऐसा हो सकता है? तो वो कहती, हाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है ना रूहानी का, कुछ भी हो सकता है। हमारी लाइफ ना हमारे हाथ में नहीं रहती है, हमारी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कहीं से भी कभी भी हो जाता है। हमें पता भी नहीं रहता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी लाइफ कहाँ पर हमें किस रुख पे किस मोड़ पे मोड़ रही है, और हम बस अपनी लाइफ को देखते हुए सिर्फ चलते जाते हैं। इसलिए इतनी टेंशन ना लो, हो सकता है तुम्हारा ट्यूटर ना आए आज, और आज तुम सिर्फ मेरे से ही होकर पढ़ो। रूहाना रूहानिका जब स्मृति की सारी बात सुनती है वो एकदम से उसे बोलती है, अगर ऐसा हुआ
तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं तुम्हारा प्रेडिक्शन कितना सही होता है, बट मुझे नहीं लगता, वो टाइम के बहुत पाबंद है, आ जाते हैं हमेशा से। ऐसा नहीं होगा रूहानी का, ऐसा नहीं होगा स्मृति, रूहानी का कहती है। तभी स्मृति कहती है भरोसा है मुझ पर? तो रूहानी का एकदम से बेड से उठ के कहती है बहुत ज़्यादा है। तो कहती है कि तो जाओ फ्रेश होकर आओ, मैंने कहा ना जाओ। यहाँ से स्मृति जाती है, थोड़ा इधर उधर घूमती रहती है, फिर वो सोचती है कि उसका ट्यूटर कैसे ना आए। फिर वो थोड़ा सा इधर उधर घूमती रहती है और पता नहीं वो क्या करती है, या किसी को इशारों में मतलब बताती है। वो विंडो के वहाँ खड़ी होती है, कुछ इशारों में कुछ चीज़ें किसी को बता रही रहती है, और जिस तरीके से वो ये सामने इशारों में बताती है, उस तरीके से इससे लग रहा था कि वो किसी को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि उसका ट्यूटर यहाँ तक ना आए। अब ये सही था या गलत था ये तो पता नहीं, पर ट्यूटर को ना बुलाने के इशारे थे वो। फिर जैसी रूहानिका आती है और रूहानिका स्मृति के कंधे पे हाथ रख के बोलती कि तुम विंडो के बाहर किसको देख रही हो? तो स्मृति टर्न होके बोलती मैं अपने दोस्त को कुछ बता रही थी। तो कहती कहाँ है आपका दोस्त? तो कहती वो चला गया है, तुम बताओ, चलो पढ़ाई करते हैं। तो कहते हैं हाँ ठीक है, साइंस है इस बार। देखा मैंने, साइंस में तुम्हारी बुक है सामने रखी है, देखा मैंने। तो कहती है अब बताओ, मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, और ये किस तरीके का सिस्टम है, क्या है? रूहानी का बहुत इजी है साइंस। तुम्हें पता है साइंस की सबसे अच्छी खासियत क्या है? साइंस हमारे वातावरण में है, साइंस हमारे नेचर में है। न्यूटन्स के लॉ जो होते हैं वो भी पढ़े होंगे तुमने। तो कहती हाँ न्यूटन का कुछ पढ़ा तो है, मैंने ये पढ़ा था कि एप्पल ऊपर से गिरता है तो नीचे आता है, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी थी। रूहानिका की ये बचकानी सारी बातें सुन के स्मृति हंसती है, और स्मृति हाथ लेती है और रूहानिका को विंडो की तरफ लेकर जाती है। बोलती है बाहर क्या दिख रहा है तुम्हें? तो वो कहती है कि कुछ भी तो नहीं। तो कहती है ध्यान से देखो, तुम्हें सब कुछ दिखेगा। तो कहती है कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, पेड़ पौधे तो हैं। तो कहती है तो क्या ये पेड़ पौधे तुम्हें नहीं दिख रहे हैं? तो कहती है हाँ दिख रहे हैं। तो कहती है यही तो चीज़ें हैं, यही वातावरण है, और इसमें से जो चीज़ तुम्हें नहीं दिख रही है उसे तुम महसूस भी तो कर सकती हो, जिसे कहते हैं हवा चलना। यहाँ पे हवा चल रही है। पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है रूहानी का? कि जब आप कोई चीज़ नहीं देखो और आप महसूस करो, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और प्रकृति आपको हर पल हर जगह आपको कुछ ना कुछ इशारे देती है, बस उसे समझने के लिए उसे महसूस करना पड़ता है। हमने अपने आजू बाजू इतनी ज़्यादा बाउंड्री बना के रखी है कि हम सिर्फ देखने पे बिलीव करते हैं। जो चीज़ नहीं दिखती है वो भी तो सच्चाई होती है, जो चीज़ नहीं दिख रही है वो भी इस धरती पे वास्तव तरीका से एग्जिस्ट करती है, वो भी होती है। जिस तरीके से तुम्हें हवा नहीं दिख रही है पर हवा है, और हवा को तुम महसूस कर रही हो, तुम उसे अंदर ले रही हो और उसे बाहर कह रही हो। इस सारे प्रोसेस को रेस्पिरेशन प्रोसेस कहा जाता है। तुम अंदर ले रही हो हवा, मतलब तुम कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले रही हो, तुम जो छोड़ रही हो वो ऑक्सीजन जा रहा है। तो यही है, और वातावरण तुम्हें हर चीज़ बताता है। तभी रूहानिका उसी तरफ देख के बोलती है तो क्या पेड़ पौधे भी ये भी सांस लेते हैं? तो स्मृति उसकी तरफ बोलती है हाँ, अगर वो नहीं लेते तो वो बढ़ते कैसे? किसी भी चीज़ की ग्रोथ को बढ़ने के लिए, आज एक छोटा सा पौधा है, आज वो इतना बढ़ रहा है तो वो कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि हम उसे बढ़ाने के लिए उसे भी तो चीज़ें, बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि उसको खाना पीना चाहिए। अगर जैसे तुम बड़ा होना चाहती हो, तुम्हें खाना पीना चाहिए रहता है, वैसे उन्हें भी चाहिए रहता है, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो कहती है ओके। तो इस तरीके से जो बेसिक चीज़ होती है स्मृति, वो धीरे धीरे रूहानिका को प्रगति के बारे में बातें करते करते समझाती है। और शायद तो रूहानिका वो सारी चीज़ें नहीं समझ पाती है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी स्मृति उसे बताना चाहती है। स्मृति आकर उसे समझाना ये चाहती थी जो दिखता है वही सच हो ये ज़रूरी नहीं है,
जो नहीं दिखता है वो भी सच होता है। पर ये चीज़ शायद से रूहानिका के सर के ऊपर से निकल रही थी। वो ये चीज़ तो समझ नहीं पा रही थी, पर स्मृति बहुत सी चीज़ें समझा ज़रूर रही थी। ऐसी करके स्मृति पूरे टाइम तक उसे नेचर के बारे में पढ़ाती है। साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसकी बुक्स में रहती है, वो उसे पूरे तरीके से समझा रही रहती हैं। तभी 4:30 बज चुके रहते हैं। जैसे 4:30 बजते हैं, रूहानिका बोलती है 4:30 बज गए, मेरा ट्यूटर आता होगा। तो स्मृति उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है वो नहीं आएंगे आज, तुम टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई करो। तो वो कहती है ऐसे कैसे। तो फिर तभी थोड़ी देर में रूहानिका की मॉम वहाँ से चिल्लाती है रूहानिका। तो रूहानिका बोलती है मम्मी बुला रही हैं। तो स्मृति बोलती है जाओ। तो जैसे ही रूहानिका फटाफट भागते हुए नीचे जाती है और नीचे जाके खड़े होती है और खड़े होके बोलती है हाँ मम्मा। तो कहती है आज वो तुम्हारे ट्यूटर नहीं आने वाले हैं, उनकी गाड़ी कहीं पंचर हो चुकी है और वो बोल रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा फंसे हैं, उनको वहाँ से निकलने में ही करीब से 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे। तो तुम अपना देख लो और अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है पढ़ाई के लिए तो आज कुणाल भैया की हेल्प ले लेना, पर प्लीज़ अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ऐसा ना हो कि कोई टीचर तुम्हें फिर से डांटे और मुझे फिर से स्कूल जाना पड़े रूहानिका तुम्हारे लिए। रूहानिका की मम्मी नॉन स्टॉप एक ही सांस में सब कुछ कह देती हैं। तभी रूहानिका बोलती है ओके मम्मा मैं देख लूँगी। और रूहानिका यहाँ से स्टेयर पे जल्दी जल्दी चढ़ के अपनी ऊपर जाती है और ऊपर जाके गेट लॉक करके बहुत जम के ये एकदम से चिल्लाती है यस यस, थैंक गॉड वो नहीं आ रहे हैं एंड वो आज नहीं वो कभी ना आए, यही चाहती हूँ मैं। रूहानिका काफ़ी ज़्यादा खुश थी और स्मृति बस उसके चेहरे की स्माइल देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। रूहानिका एकदम से भागते हुए जाती है और स्मृति को हग करती है और हग करके बोलती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने जो बोला वो हो गया और मुझे अच्छा लगा, चलो चलो पढ़ाई करते हैं। स्मृति जब रूहानिका के चेहरे पे वो स्माइल देखती है और वो भोलापन देखती है, वो बहुत खुश होती है और फिर वो उसके साथ बैठती है, उसे पूरा साइंस पढ़ा रही रहती है। साइंस पढ़ाने के बाद जब वो पूरा ख़त्म होता है तभी रूहानिका उसे बोलती है कि साइंस तो हो गया। तो स्मृति कहती है जहाँ तक मैं तुम्हारा मन पढ़ पा रही हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब तुम मुझसे और भी सब्जेक्ट पढ़ने की सोच रही हो। तो वो बोलती है कि अगर तुम्हारे जैसा ट्यूटर हो जो इतना अच्छे से समझाए तो फिर मैं क्यों ना पढ़ना चाहूँ। हो सके तो थोड़ा सा सोशल साइंस भी पढ़ा दो कि स्मृति बहुत हंसती है और स्मृति बोलती है नो आई ऑल्सो नीड ब्रेक, मुझे अभी नहीं पढ़ाना है तुम्हें, मेरा मूड नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। तभी रूहानिका बोलती है प्लीज़, हाथ पकड़ती है उसका और बोलती है प्लीज़। तो कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, इतना कंटिन्यूस तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा। तो कहती है हाँ नहीं जाएगा, तो क्या करें आप बताओ। तो कहती हैं थोड़ा सा बाहर चलें घूमने। तो कहती है कि बाहर, कहती है बाहर जाएंगे और तुम्हें सबने देख लिया तो कहती है कि हाँ वो बात भी है, पर एक बात मुझे अभी तक स्मृति समझ में नहीं आई, आप मेरे रूम पर पहुंच कैसे जाते हो, इतनी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स हैं नीचे, सब कुछ है, फिर कोई आपको देख क्यों नहीं पाता है। स्मृति उसके चेहरे पे ये क्वेश्चन देखकर उसके सर पे हाथ रख के बोलती है क्योंकि मैं बहुत सावधानी से आती हूँ और मुझे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्हें मैं चाहूँ कि वो मुझे देखें। मुझे देखना आसान नहीं है और बहुत लोग चाहते हैं मुझे देखना, पर हर कोई देख नहीं पाता है। रूहानिका उसकी तरफ देख के बोलती क्या है ये, मैं कुछ समझी नहीं। तो कहते कोई बात नहीं, तुम समझ जाओगी जब बड़ी हो जाओगी और धीरे धीरे तुम समझदार बन रही हो तो अब समझ ही जाओगी। बाय द वे मैं तुम्हारी ये जो नीचे देखो ये जो पाइपलाइंस है ना, इन सब के थ्रू चोरी चोरी छुपके छुपके आ जाती हूँ, तुम टेंशन ना लो। मतलब आप ये पूरा पाइपलाइन क्रॉस कर लेते हो, तो आप तो मतलब एथलीट टाइप पर्सन दिख रहे हो मुझे। मतलब आपका ये सारा काम करना, आई मीन टू से दैट कि आपके स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा होगा। तो स्मृति हंसते हुए कहती है हाँ मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा कार खेलती हूँ।
तो कहती क्या खेलते हो आप? तो कहती है मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती हूँ। वाह, आपको फुटबॉल पसंद है? सीरियसली आपको फुटबॉल पसंद है? तो हम चलें फुटबॉल खेलने? चलो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, पर हम कहाँ जाएंगे? तो कहती अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम घर से बाहर तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम टेरेस पे खेल सकते हैं। और आपको तो पता है मेरा घर कितना बड़ा है, टेरेस भी बहुत बड़ी है, और टेरेस पे हम नेट लगा के खेल सकते हैं। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मॉम हमेशा से मुझे ऊपर ही खेलने के लिए लेकर जाती थी। तो आप चिंता मत करो, मैं काका से बोल के लगा देती हूँ। तो जैसे ही रूहानिका जा रही रहती तभी स्मृति बोलती है कि नहीं, मैं हम खुद लगा देंगे, चलो। फिर ये लोग टेरेस के ऊपर जाते हैं। टेरेस में रूहानिका के साथ उसकी छोटी सी कैट जो रहती है वो भी उसके साथ जाती है। तो रूहानिका बोलती इस कैट को, तो कहती कुछ नहीं होगा, ले चलो उसको। कैट भी जो रहती है वो स्मृति की तरफ देखती है और स्माइल कर रही रहती है। स्मृति का प्रेजेंस कैट को भी बहुत अच्छा लगता था, और रूहानिका को भी बहुत अच्छा लगता था। दोनों टेरेस के ऊपर जाते हैं। टेरेस के ऊपर वहाँ खड़े होते हैं, और वहाँ पर वो फुटबॉल लेकर आती है। फुटबॉल लेकर आती है, जो रूहानिका रहती है उसे नेट लगाना नहीं आ रहता है, तभी उसकी स्मृति मदद करती है और वो नेट लगाते हैं। दोनों काफ़ी खेल रहे रहते हैं। यहाँ से वो जब बॉल वहाँ से पास होती है तो यहाँ से रूहानिका भी उसको बॉल पास कर रही थी। स्मृति उसको अच्छे से ट्रिक भी सिखाती है कि बॉल को अगर कितने लेवल से स्पीड में मारना है कि ताकि वो नेट पे करे, कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो सब कुछ उसको धीरे धीरे हर चीज़ सिखा रही थी। रूहानी का ऐसा लग रहा था कि अपनी एक्चुअल जो लाइफ है उसे छोड़कर, मतलब जो लाइफ वो जीती थी, लाइक उसकी जो लाइफ थी बोरिंग सी, ऑल टाइम डिप्रेस रहना, ऑल टाइम किसी ना किसी चीज़ से प्रॉब्लम से लड़ना, आज वो ये सारी चीज़ें छोड़कर एक बहुत अच्छे से हंसी मजाक के साथ खेल रही थी। और वो काफ़ी दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जब आधा से 1 घंटा वो लोग जब खेल लेते हैं, आधा से 1 घंटा खेलने के बाद रूहानिका बोलती है मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भूख लग रही है। तो रूहानिका बोलती है रूहानिका का ये फेस का एक्सप्रेशन देख के स्मृति कहती है कोई ना, जाओ नीचे से जाके किचन से खाकर आ जाओ तुम कुछ। तो कहती मैं आपके लिए भी लेकर आऊँ? तो कहती नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम जाओ, मैं तुम्हारा रूम पे वेट करती हूँ। तो कहती ओके। तो जो रूहानिका बोलती है कि आप इस कैट को भी लेके जाओगे? तो कहती है तुम इसको कैट कैट क्यों कहती रहती है, उसका नाम क्यों नहीं रखा तुमने अभी तक? तो कहती मुझे कुछ नाम सजेस्ट ही नहीं आया, मैं क्या करूं, आप कुछ बता सकते हो नाम? तो वो बोलती है इसका नाम सॉफ्टी रखोगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और मुझे अच्छी भी लगती है, सॉफ्टी नाम रखते हैं इसका। कहती हाँ सॉफ्टी अच्छा है। सॉफ्टी, आज से मैं तुम्हें कैट नहीं, मैं तुम्हें सॉफ्टी बुलाऊंगी। सॉफ्टी, तुम अभी स्मृति के साथ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए भी दूध वगैरह लेकर आती हूँ, क्योंकि तुम भी काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी। तो जब स्मृति इतनी मासूम तरीके से रूहानिका को बोलते हुए देखती है, तो फिर जो जैसे जैसे स्मृति जा रही रहती है, ऑलरेडी उसके पीछे पीछे सॉफ्टी भी चलने लग जाती है। दोनों रूम की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर स्मृति ना अक्सर जब तब अकेले रहती थी तो वो कुछ ना कुछ बाहर ऑब्जर्व ही करती रहती थी, वो सोचती रहती थी। उसका एक अलग ही जोन होता था। जब वो रूहानिका के साथ रहती थी तो वो रूहानिका को बहुत कंफर्टेबल बनाती थी, लेकिन जब वो रूहानिका के अगेंस्ट, मतलब वो अकेले रहती थी, तो वो उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता था। वो बहुत ही गंभीर दिखती थी, शांत रहती थी, बस एक तरफ किसी न किसी चीज़ को देखती रहती थी या सोचती रहती थी। वो उसका अलग ही नेचर था। पर जब वो रूहानिका उसके पास आती थी वो एकदम हंसी मजाक में आ जाती थी। तो वैसे ही होता है, जब वो रूहानिका नीचे से कुछ खा पी कर आती है, फिर वो एक बाउल में दूध लेकर आती है अपनी सॉफ्टी के लिए। फिर वो बोलती है कि मैंने इतना सारा खा लिया। आप क्यों नहीं खाते हो स्मृति, आपको भूख नहीं लगती क्या? तो स्मृति हंसते हुए बोलती है रूहानिका, मैं खाती हूँ खाना, पर मुझे वही खाना पसंद है जो मेरे दिल के सबसे करीब होता है।
और मैं यहाँ पे सबके साथ कुछ नहीं खाती हूँ, आप टेंशन मत लो, मेरा पेट भरा हुआ है। तो कहती है पता नहीं आपका इतना पेट कैसे भरा रहता है, मेरा तो कितना जल्दी एम्प्टी हो गया। ओ माय गॉड, चलो चलो पढ़ाई करें। तो कहती है बैठते हैं पढ़ाई करते हैं, बैठो। फिर वो उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे वो उसे पढ़ाती जाती है वैसे वैसे उसे समझ में आता है। पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है रूहानिका के लिए कि जो उसके सर के ऊपर से जाती है, और स्मृति को पता रहता है कि अगर उसे पढ़ाना है तो उसे थोड़े से मजाकिया वे में पढ़ाना पड़ेगा या उसे ड्राइंग के वे में पढ़ाना रहता है। तो जब वो एक बैटल के बारे में पढ़ा रही रहती है, क्योंकि सोशल साइंस में बैटल्स चीज़ें हुई रहती है कि लाइक पानीपत का बैटल या बहुत सारे बैटल्स के बारे में जब वो पढ़ा रही रहती है, तो वहाँ पर वो उसे एक चार्ट बनाती है। चार्ट बनाकर उसमें हर एक एक चीज़ें धीरे धीरे उसे सिखा रही रहती हैं। इस तरीके से रूहानिका हर एक चीज़ें समझ रही रहती है। चार्ट एक्चुअल में स्मृति नहीं बनाती है, स्मृति सिर्फ इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम चार्ट बनाओ, क्योंकि स्मृति धीरे धीरे वो चीज़ें उसे बताने लगती है और धीरे धीरे चार्ट रूहानिका बनाने लगती है। रूहानिका जैसे जैसे वो चार्ट बनाती है वैसे वैसे उसे वो चीज़ें याद होने लगती है और उसे बहुत अच्छे से कम सोशल साइंस भी समझ में आने लगती है। अब ऐसा हो चुका था कि उसे कई हद तक कुछ कुछ सब्जेक्ट समझ में आने लग गए थे, और जितनी वो दम थी या जितना उसे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती थी अब आने लग गई थी। फिर पूरे टाइम पढ़ाने के बाद स्मृति एकदम से खड़ी होकर बोलती है, मेरा जाने का समय हो गया है, मुझे जाना होगा। तो रूहानिका एकदम से बोलती है, आप क्यों जा रहे हो, क्या हो गया है? तो स्मृति बोलती है, मैं तुम्हें कल मिलूंगी, अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। शायद तुम्हारे घर में ना मम्मा तुम्हें नीचे बुला रही हैं, तुम्हें जाना चाहिए। तो कहती, मम्मा तो पूजा कर रही हैं और मम्मा का छोड़ो, पर तुम ये क्यों जाना है? तो कहती है, मुझे जाना होगा रूहानिका, मुझे जाना होगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कल मिलती हूँ ना मॉर्निंग में, तो मैं स्कूल के बाहर में मिलूँगी, ये मेरा वादा है। तो कहती है ओके। तो ऐसे करके जो वहाँ से स्मृति होती है वो रूहानिका को बोलती है कि आप नीचे जाओ, और जैसे ही वो नीचे जाती है स्मृति धीरे से विंडो की तरफ अपना चेहरा करती है, वहाँ से उतरती है और वो धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। ऐसे करके स्मृति चली जाती है। स्मृति का ये जाना रूहानिका को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो रोक भी नहीं सकती थी क्योंकि रूहानिका उसके लिए इतना कर रही है, यही काफ़ी था। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। और वाई रूहानिका ऑल द टाइम मीन्स जब भी स्मृति को रोकने का बोलती है तो स्मृति कभी नहीं रुकती है। क्यों स्मृति इतनी मिस्टीरियस है, क्यों स्मृति का बिहेवियर थोड़ा अलग है बाकी लोगों से, और वो इतनी जल्दी अवेलेबल क्यों रहती है हमेशा से रूहानिका के लिए, जानेंगे हम अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।